अब मैं गौरव जी को इनवाइट करूंगा। गौरव जी आएंगे और अपने साइबर सेल के एक्सपीरियंसेस और आप लोगों के लिए जो बेस्ट जानकारी है वो आपको देंगे। गौरव जी प्लीज आइए। थैंक यू सर। रिस्पेक्टेड सर्स, ऑनरेबल गेस्ट और मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को जय हिंद। आवाज नहीं आ रही है? मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तेज से बोलिए जय हिंद। देखिए, हम लोग आज यहाँ पर आए हैं एक वर्कशॉप पर जिसकी टॉपिक है एआई, रोबोटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो हम लोग साइबर सेल में काम करते हैं। माई सेल्फ गौरव शुक्ला, आई एम वर्किंग इन साइबर सेल। साइबर सेल जो है क्राइम ब्रांच की एक विंग है जो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी क्राइम हो रहे हैं और जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों को बताई जाए उसको बड़ी तल्लीनता से सीखिए, आप लोग चीज़ों को समझिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जाएंगे, घर पे जाएंगे, वहाँ पे भी आप लोगों को बताएं, अवेयर करें। तो जैसे एआई सर अभी बता रहे थे एआई के बारे में, और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, सब अपने एआई पे बहुत ही बड़ा खर्च कर रहे हैं। अपने प्रोजेक्ट पे इतना $बिलियन लगा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का क्या आ रहा है? कोपायलट आ रहा है। मेटा का मेटा एआई आ रहा है। फेसबुक का मेटा है, मेटा एआई है ना। गूगल का जेमिनी हो रहा है। आजकल नैनो बनाना वगैरह बहुत चल रहे हैं। एआई में भी अभी फुल फेज पे नहीं आया एआई अभी ट्रायल फेज पे ही चल रहा है, जिसमें हम लोग एआई का केवल एक पार्ट बहुत ज़्यादातर देख रहे हैं, जिसको जनरेटिव एआई कहते हैं। आपने कोई प्रॉम्प्ट दे दिया, उस पर वो जनरेट करके एक नई चीज़ दे दिया। आपने बताया कि मैं लॉर्ड्स ग्राउंड में कार लेकर के बैठा हूँ बीचों बीच में, और एक इमेज जनरेट करो, वो इमेज जनरेट करके दे रहा है। इसको हम लोग कहते हैं जनरेटिव एआई। अभी फुल फेज में नहीं आ रहा चीज़ें, अभी हमारे तमाम रिसर्च और वर्क इस पर चल रहे हैं। हमें एआई और रोबोटिक्स की जरूरत क्या है, आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ गई करने की? हमारा गूगल चल ही रहा था, सर्च इंजन इतना अच्छा था, कोई भी चीज हम डालते थे, सर्च करते थे, उसका रिजल्ट आ जाता था। फिर एआई और रोबोटिक्स, इन सब की जरूरत क्यों पड़ गई? आजकल हर फील्ड में बहुत ही एडवांस लेवल में काम हो रहे हैं। रोबोट की जरूरत क्यों पड़ रही है? जहां पर हमें ऐसे भी कई काम है जहां पे मैन लॉस की संभावना होती है, वहां पे लाइफ लॉस हो सकता है, वहां पे हम लोग रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अंतरिक्ष के फील्ड में, स्पेस क्राफ्ट वगैरह पे अब ये योजना चल रही है इस समय नासा लोगों की कि हम लोग रोबोट को एक जनरेट करें, रोबोट को बना करके भेजें और रोबोट को वहां पे काम करे। जैसे माइन है, माइंस में काम करते हैं, तमाम लॉसेज हो जाती हैं, मैन लॉस होता है ना। अगर हम माइन में अगर रोबोट को डाल दें, रोबोट अपना कितना अच्छा से काम करेगा और मैन लॉस भी नहीं होगा उसमें। ऐसे कई फील्ड्स हैं जहां पे हमें रोबोट्स की जरूरत पड़ रही है और लोग अब काम कर रहे हैं। सुनने में आया है कि चाइना ने एक अपना रोबोटिक वाला आर्मी तैयार कर रहा है एआई बेस्ड पे। उनके रोबोट्स लड़ेंगे, ड्रोन वगैरह, ये सब एआई के ही हैं चीजें, है ना। तो जहां पे अगर मानव जिंदगी की संभावना है कि लॉस होने की, तो वहां पे रोबोट बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। रोबोट से फायदे क्या क्या रहेंगे? फायदे भी रहेंगे, वो एरर की चांसेस कम रहेगा, जो प्रोग्रामिंग आप फिट करेंगे वो अच्छा काम करेगा और बहुत एक्यूरेसी से, बहुत ही फास्ट स्पीड में काम करेगा मानव से, ह्यूमन के कंपेयर में। लेकिन साइंस जहां जहां जाता है, चीजें जाती हैं, तो साथ में कुछ उसके एरर्स भी होते हैं। कोई हैक कर लिया, किसी ने प्रोग्राम चेंज कर लिया, एआई का प्रॉम्प्ट चेंज कर दिया, है ना, तो उससे लॉसेज हो सकते हैं। तो इस चीजों से हमें बचना भी है। तो अभी सर खैर आपको बताएंगे ये चीजें भी बहुत डिटेल में एआई रोबोटिक्स पे। हम लोग आ जाते हैं साइबर सिक्योरिटी पर, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के पर्पज से अगर आप देखा जाए तो अभी सर ने सबसे पहले बताया था कि आपके पास एक कॉल आती है, कॉल करके उसी की हुबहू फेस भी दिखेगा। जनरेटिव एआई क्या है? आपने कोई प्रॉम्प्ट दिया, वो जनरेट करके कोई चीज दे रहा है। आपने वॉइस कमांड दे दिया, उसी वॉइस पे ही उसने बना करके एक वॉइस सैंपल वीडियो जो भी आप तैयार करना चाह रहे हैं सब तैयार हो जा रहा है। आप पिक डाल रहे हैं, इस पिक की मुझे वीडियो चाहिए और वो भी इस पोजीशन में वीडियो चाहिए, वो वीडियो जनरेट होकर के आ जा रहा है। तो कभी भी ऐसी घटनाएं अगर होती है, सामने कोई फोन आता है, पैसा मांगता है, आपका फ्रेंड से रिलेटिव है, तो आप उसकी बातों पर विश्वास मत करिए। या कोई फेसबुक के इंस्टाग्राम से थ्रू मैसेज करके पैसे मांग रहा है, तो आप पहले क्या करेंगे, उसको रिवर्स में जिस आदमी से आपकी बात हो रही है, जो पैसे मांग रहा है, उसके नंबर पे आप कांटेक्ट करें या उसके कोई म्यूचुअल फंड से कांटेक्ट करिए कि उससे बात करके देखो यार इसका मैसेज आया है। वो भी ऐसे ऐसे लोग भाई 5-6 साल बाद मैसेज आया जिनसे 5-6 साल से बात ही नहीं हुई है उसकी, और वो मदद के नाम पे पैसे मांग रहा है, वो दे रहे हैं। तो आप पहले उनसे कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, मत दीजिए, कोई मदद मत करिए, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पहले सेफ्टी जरूरत है, ठीक है।
अगर इमरजेंसी में मान लीजिए कोई चीज चाहिए तो या तो आपका बहुत खास दोस्त होगा, वही आपसे मदद मांगेगा, नहीं तो जिससे आप 5-6 साल से मिले ही नहीं है वो आपसे इमरजेंसी मदद भी नहीं लेगा। आप लोग देखते होंगे कि हम लोग कोई चीज सर्च कर रहे हैं या आपस में बात किए कि मुझे यार एक शूज चाहिए, जूते मेरे खराब हो गए, मुझे जूते खरीदने हैं, या आप फ्लिपकार्ट पे गए कोई चीज सर्च किए प्रोडक्ट, और उसी का फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह ऐड भी आने लगता है। होता है ऐसा? यूट्यूब खोले उसी पे ऐड आने लग रहा है। ये कैसे हो रहा है आखिर? एआई एल्गोरिथम, लॉग्स फाइल, बहुत सारी चीजें इसमें काम कर रही हैं। एआई पे काम क्यों कर रही कंपनियां? वो केवल आपको बेहतर रिजल्ट देने के लिए काम कर रही है? नहीं, उनको कमाई भी उसी से हो रही है, उनको कमाना भी है। आप कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, अगर माइक पे आप बात कर रहे हो फिर भी ऐड आ रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं आपके माइक्रोफोन का एक्सेस गूगल के पास है, फेसबुक के पास है, या फ्लिपकार्ट के पास हो सकता है। फ्लिपकार्ट यानी कोई भी शॉपिंग साइट, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ठीक है। तो सबको, आप लोग को एक चीज जरूर समझ में आना चाहिए कि अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जा करके परमिशन मैनेजर एक सर्च होता है, परमिशन मैनेजर आप सर्च करिए, ठीक। परमिशन मैनेजर में जब जाएंगे आप अंदर, तो आपको वहां पे सारी चीजें मिलेंगी, कॉल लॉग्स, कॉन्टेक्ट्स, माइक्रोफोन और गैलरी का, एसएमएस का, लोकेशन का, इन सब चीज का एक्सेस वहां दिखेगा। अब आप उसमें जब एसएमएस पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे ऐप की लिस्ट दिखेगी जो जो एसएमएस का परमिशन ले रखा है। यानी कि अगर मान लीजिए अमेजॉन ने ले रखा है एसएमएस का परमिशन, तो क्या अमेजॉन को एसएमएस की जरूरत है जरूरत? नहीं जरूरत है ना। फ्लिपकार्ट, फेसबुक को क्या एसएमएस की जरूरत है? तो वहां पर आप जाकर के उसको डोंट अलाउ कर दीजिए। इसी तरह आपके माइक्रोफोन का एक्सेस देखिए कौन कौन ऐप ले रखा है। अगर फेसबुक और ट्विटर या इंस्टाग्राम ये सब आपको ऐड दिखा रहे हैं, आपसे लीगली आपका डेटा चोरी कर रही है, क्योंकि आपने उसको एक्सेस दे रखा है। तो हमें जाकर के चेक करना है कि हमारे माइक का परमिशन कौन कौन ऐप ले रखा है। अगर फ्लिपकार्ट ने ले रखा है तुरंत उसको डोंट अलाउ करिए, माइक्रोफोन की कोई जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। फेसबुक ने ले रखा है तुरंत उसको डिसअलाउ करिए। यूट्यूब ने ले रखा है डोंट अलाउ, सबको आप डोंट अलाउ करिए। अगर यूपीआई सर्विस आप यूज कर रहे हैं वहां पे उसको परमिशन चाहिए, लेकिन आपके माइक्रोफोन की नहीं चाहिए, एसएमएस की चाहिए, क्योंकि वो एसएमएस से बाइंड करता है मोबाइल को। तो जिन जिन ऐप की जिनको जरूरत है उसी को ही परमिशन दे। तो परमिशन मैनेजर एक आपका सिक्योरिटी चेक हो गया, ठीक। आजकल क्या हो रहा है, लोग गूगल पे कोई हेल्पलाइन नंबर ढूंढ रहे हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए स्विगी पे कोई ऑर्डर किया, ऑर्डर लेट हो गया, या ऑर्डर मेरा सही नहीं आया, या पैसे कट गए, स्विगी के पास पहुंचे नहीं और आपके अकाउंट से पैसे कट गए, तो लोग क्या करेंगे। मैं स्विगी को एक एग्जांपल ले रहा हूं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो सर्च करते हैं आप लोग। तो मैंने स्विगी का हेल्पलाइन नंबर ढूंढा गूगल पर, गूगल पे मैंने नंबर सर्च किया, स्विगी हेल्पलाइन नंबर या स्विगी कस्टमर केयर नंबर, और जो सबसे ऊपर नंबर हमें शो हो गया मैंने उसी पे ही कॉल कर दिया। होता है ना ये चीज। लेकिन अब क्या हो रहा है, एडसेंस चल रहा है, एड डेवलपर चल रहे हैं, इसी वर्क के लिए इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहे हैं। मैं उनको कुछ पैसे दूंगा और कहूंगा कि ये मेरा नंबर स्विगी कस्टमर केयर के नाम पर ऐड में दिखा दो या सबसे ऊपर शो करो, ठीक। सबसे ऊपर मेरा नंबर कुछ टाइम के लिए शो होगा, हो सकता है आपने सर्च मारा मेरा नंबर आ गया, उसके बाद नंबर चेंज करके दूसरा नंबर डाल दूंगा, फिर बाद में वो नंबर आएगा। तो जब आप सर्च किए तो हो सकता है कि वो फ्रॉडस्टर का नंबर मिल जाए। तो पहली गलती हमारी यहाँ से होती है, हमने कोई भी बैंक का हेल्पलाइन नंबर ढूंढा, एसबीआई से मान लीजिए पैसा कट गया, स्विगी के पास नहीं पहुंचा, आपने एसबीआई हेल्पलाइन नंबर ढूंढा और जो गूगल सबसे ऊपर दिख गया एसबीआई बैंक से, आपने सोचा एसबीआई बैंक का ये कर्मचारी का नंबर है या उनके कॉल सेंटर का है, आपने उस पर कॉल कर दिया। तो पहली गलती हमारी यहाँ पे हुई कि जो नंबर में शो हुआ गूगल पर हमने तत्काल उस पर कॉल कर दिया। इसके बाद वो क्या करेगा, जब कस्टमर केयर है वो बताएगा कि मैं एसबीआई कस्टमर सेवा से बोल रहा हूँ, सर आपकी क्या समस्या है, वो बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से वो बात करेगा आपसे। आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि वो एसबीआई से ही किसी प्रतिनिधि से बात कर रहा है। उसके बाद वो बोलेगा ठीक है आपका जो पैसा कटा है मैं एक ऐप भेज रहा हूँ, ये आप डाउनलोड कर लीजिए, या एक लिंक दे रहा हूँ, एक फॉर्म दे रहा हूँ, इसको फॉर्म को अपनी पूरी समस्या सब भर दीजिए, डिटेल्स वगैरह, और 1 घंटे में आपका पैसा जो कटा है वो वापस हो जाएगा। इसके बाद वो व्हाट्सएप पे एक ऐप भेजेगा, ऐप भेज सकता है या तो एक लिंक भेज सकता है जिसको हम लोग फिशिंग लिंक कहते हैं, ठीक। अब वो जब ऐप डाउनलोड आप लोग कर लोगे तो ऐप वो एसबीआई योनो के नाम से होगा, एसबीआई कार्ड के नाम से ऐप भी होगा, एसबीआई का लोगो भी बना होगा। वो ऐप आपने डाउनलोड कर लिया या आपने फिशिंग लिंक को क्लिक किया तो वो एसबीआई का ही हुबहू
ऑनलाइन बैंकिंग वाला पेज खोल दिया या एसबीआई कार्ड का पेज खुल जाएगा। अब वहां पे नाम आपका पूछा जा रहा है, ईमेल आईडी पूछी जा रही है, हो सकता है लॉगिन के लिए यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह भी पूछा जाए। आप जैसे वो जो भी वहां पे कुत्ता बिल्ली भर रहे हो, वो एज इट इज वो हैकर के पास पहुंच रहा है सारी चीजें सेम टाइम पर। इसके अलावा एक नई चीजें और हो रही हैं, एप्स आपने जैसे डाउनलोड किया आपके पूरे मोबाइल का एक्सेस उसके पास पहुंच गया। आपके पास जो भी मैसेज आ रहे हैं वो मैसेज फॉरवर्ड होकर के उसके पास पहुंच रहा है। ठीक, इस टाइप के भी ऐप चल रहे हैं मार्केट में। एसएमएस फॉरवर्डिंग ऐप है, रिमोट एक्सेस ऐप है, तो वो ऐप आप इंस्टॉल कर लिए। अब वो क्या है कि जो भी आप डिटेल्स भरे वो सब उसके पास पहुंच गया है। अब उसको आपसे कोई चीज पूछनी नहीं है, जो मैसेज भी आ रहा है वो उसके पास अपने आप पहुंच रहा है। अब अगर मैं फ्लिपकार्ट अकाउंट खोलूं और उसमें आपका मोबाइल नंबर डालूं तो एक वेरिफिकेशन कोड ही तो आएगा मैसेज में, वो मेरे पास पहुंच गया। अब मैंने फ्लिपकार्ट में लॉगिन कर लिया। फ्लिपकार्ट में ऑलरेडी आपका बैंक कार्ड सब कुछ लिंक है। मैं पेमेंट करूंगा, कार्ड से पेमेंट करूंगा, एक ओटीपी ही जाएगा बस। अब सीवीवी भी भरने की जरूरत नहीं हो रही है। लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर दे रहे कार्ड को। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील सब जगह कार्ड आपका सेव है। मैंने वहां पे शॉपिंग की और कार्ड से पेमेंट के लिए ऑप्शन चुना, वो ओटीपी गया, ओटीपी मेरे पास पहुंच ही रहा है, मैंने ओटीपी डाला, आपका अकाउंट खाली हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गलती क्या की कि सबसे पहले गूगल से हमारी शुरुआत हुई। गूगल पर हमने सर्च किया, तो जब भी आपको कोई कस्टमर केयर नंबर सर्च करना है तो जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है उस पर कभी कॉल नहीं करना है। अगर हमें एसबीआई का हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो हम एसबीआई की वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है, एसबीआई की वेबसाइट पर जब जाएंगे आप लोग तो वहां पे कॉन्टेक्ट अस का आता है ऑप्शन। कॉन्टेक्ट अस किसी वेबसाइट में अबाउट अस में आएगा, वहां से आपको हेल्पलाइन नंबर निकालना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है बीच में। तो हेल्पलाइन नंबर आपको कहां से ढूंढना है? उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ना कि गूगल पे जो आपको ऊपर दिख जा रहा है, शो हो जा रहा है वो है। स्विगी का ढूंढना है, स्विगी की वेबसाइट पे जाइए। जोमेटो का ढूंढना है, जोमेटो की वेबसाइट पे जाइए। या आप उसका ऑफिशियल ऐप यूज कर रहे हैं तो ऐप के भी सेक्शन में कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन आता है। अगर वहां ऐप में आ रहा है तो ऐप में जाइए, कॉन्टेक्ट अस में वहां से निकालिए नंबर। ठीक है। दूसरा, कभी कोई भी बैंक आपसे कोई फॉर्म नहीं भरवाती है ऑनलाइन, ना ही आपको कोई ऐप देती है लिंक के थ्रू, तो कभी फॉर्म नहीं भरवाएगी। वो कहेगी आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, पोर्टल पे फॉर्म भर दीजिए। आपसे कोई आपकी कॉन्फिडेंशियल जानकारी उसमें नहीं मांगेगी कि कार्ड नंबर भरिए या आधार नंबर भरिए, ओटीपी भरिए, इस टाइप की चीजें वो नहीं मांगते। ठीक, ऐप और जो ऐप डाउनलोड करने का कहा उसने, वो एपीके फाइल होती है। कभी भी व्हाट्सएप या थर्ड पार्टी अननोन सोर्स से आपके पास लिंक आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो आपको उसमें ये देखना है कि अगर .apk लिखा हुआ है, एक्सटेंशन जो फाइल का है .apk, अगर ये आपको दिख जाए आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। वो समझ में आ रहा है? ऐसे लोग भी वैसे तो हो सकता है कि मुझसे आपकी व्हाट्सएप पे डेली बात होती हो और मेरे ही नाम से, मेरे ही नंबर से आपके पास मैसेज आया कोई एपीके फाइल, आरटीओ चालान, और मेरा मैसेज नीचे लिखा हुआ है कि एक नया ऐप आया हुआ है, आपका चालान आधा हो जाएगा इसमें पे करने का। आप किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डिटेल वगैरह सब देख सकते हैं, आप उसका चालान पे कर सकते हो। मैं ऐसा करके एक ऐप दे दूंगा, उसको भी इंस्टॉल नहीं करना है। हो सकता है कि मेरा ही मोबाइल हैक हो गया हो। लोग क्या करते हैं, सर्कल में हैक हो जाता है, उसके बाद फिर उसके फ्रेंड सर्कल में उसी के नंबर से मैसेज आते हैं और वो डाउनलोड होता जा रहा है। तो कोई भी एपीके फाइल आपके जानने वाले का भी आए तो आपको एपीके फाइल डाउनलोड नहीं करना है, .apk आपको देखना है। हो सकता है कि मेरे ही व्हाट्सएप से आपके पास मैसेज आए इन्विटेशन कार्ड का कि मेरी सिस्टर की शादी, आपको आना है। एक ग्रुप है, ग्रुप में मैंने इन्विटेशन कार्ड डाल दिया, आप सभी को आना है, मेरी सिस्टर की शादी है। वहां लिखा इन्विटेशन कार्ड .apk, तो मत छुइए। .apk एक्सटेंशन जरूर होगा। ये एपीके फाइल मालवेयर पे काम करता है। मालवेयर क्या होता है? आपके डेटा चोरी का काम करता है। जो फोन में या कंप्यूटर में डेटा है उसकी चोरी करता है मालवेयर। तो मालवेयर पे ये बेस्ड होता है ये एपीके फाइल, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पे भी प्ले प्रोटेक्ट होता है। उसको स्कैन करेंगे तो तमाम, अगर जो छोटे मोटे वैसे ऐप हैं वो स्कैन मार के वैसे ही बता देता है ये हार्मफुल है। लेकिन जो मालवेयर बेस्ड पे बनाए गए हैं एपीके, इसको गूगल प्ले प्रोटेक्ट भी नहीं पकड़ पा रहा है ना। तो एपीके फाइल हमें डाउनलोड नहीं करना है, ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा, हम लोगों के पास आजकल एक कंप्लेन ऐसी आ रही है, इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे जमा कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं जमा। इंस्टाग्राम पे कोई एक प्रोफाइल बनाया, उसने बताया बिटकॉइन बहुत ही रेट हाई होता जा रहा है, आप इन्वेस्ट करिए, अभी 3 घंटे में आपका रुपए 1000 से 1500 हो जाएगा। ऐसे का कोई स्कीम होती है क्या रियल लाइफ में?
कहीं नहीं होती है। अगर ऐसा होता कि अगर वो रुपए डबल कर रहा है तो वो अपना ही रुपए डबल करके बिल गेट्स को ही पार कर देगा, है ना। तो कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में आप झांसे में मत आए। इस समय क्या हो रहा है कि आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू वो ग्रुप में जोड़ देगा, या आपको कोई स्कीम बताएगा कि ये इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ये वेबसाइट है, या आपको वर्क फ्रॉम होम के नाम पर वो जोड़ लेगा, या टास्क दे देगा कि आप रेटिंग करिए, आपको पर रेटिंग पे इतने रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो उन सब झांसों में नहीं आना है। एक फर्जी वो वेबसाइट बना देगा, आप जो रुपए उसमें डाल रहे हैं वो वेबसाइट पे दिख रहा है, उसके बाद वो ट्रेडिंग के नाम पर उसमें दिखा रहा बढ़ता जा रहा है। फिर आपसे बताएगा कि विड्रॉल करने के लिए लिमिट बढ़ गई है, आपको 10,000 रुपए और डालने पड़ेंगे, फिर 20,000 रुपए डालने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे झांसे में लेकर वो जमा करवाता रहता है, और लास्ट में विड्रॉल के टाइम पे वो विड्रॉल फंसा ही रहता है, विड्रॉल नहीं मिलता है। तो कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं होती है, ठीक। खासकर टेलीग्राम पर अगर आपको ले जा रहा है, व्हाट्सएप पे ले जा रहा है, तो आप सतर्क हो जाएं। इन्वेस्टमेंट हमेशा जो ऑथराइज, सेबी से ऑथराइज प्लेटफॉर्म है उसी पे ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। शेयर के नाम पे भी लोग जमा कर दे रहे हैं, फालतू ऐप डाउनलोड करा दे रहा है और शेयर में उसमें जमा करा दे रहा है। ऐसी ऐसी कंपनी का शेयर बता रहा है जो लिस्टेड ही नहीं है। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने ब्रोकर का वो सेबी से ऑथराइज्ड है कि नहीं, ये जरूर चेक कर लें, ठीक। सेबी की वेबसाइट है, आप उसमें जाएंगे, सर्च में डाल दीजिए फर्म का नाम, अगर वो उससे रजिस्टर्ड है वो आपको पता चल जाएगा। तो कभी भी इंस्टाग्राम या फेसबुक या टेलीग्राम के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्कीम में मत झांसे में जाइए आप, ठीक। अच्छा, यूपीआई कितने लोग यूज कर रहे हैं? यूपीआई मोस्टली सभी कर रहे हैं ना। फेसबुक कितने लोग यूज कर रहे हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बहुत अच्छा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन कौन कौन लगा रखा है? ईमानदारी से बताना, मैं चेक करूंगा। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप जीमेल यूज कर रहे हैं, यूपीआई यूज कर रहे हैं, यूपीआई तो खैर सिक्योर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, कोई भी मेल आईडी यूज कर रहे हैं, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर लगा कर रखें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन से क्या होगा, मान लीजिए आपके पास जैसे इंस्टाग्राम पे आपकी बात हो रही है फ्रेंड से, उसी में कोई आपके ही सर्कल में किसी का हैक हो गया या नहीं भी हुआ है, एक मैसेज आएगा इंस्टाग्राम पे आपके पास कि यार तेरी यो न्यूड फोटो चल रही है वहां पर, उसको जाओ डिलीट कराओ तुरंत। तो अगर लड़का है या लड़की है वो तुरंत घबरा जाएंगे, यार कहाँ मेरी पिक चल रही है ऐसी, बोलेंगे अरे यार कहाँ पे है, वो बताएगा अच्छा ये लो लिंक भेजा उसने, क्या इस पर क्लिक करो और जाओ उसको डिलीट कराओ तुरंत। आदमी उस समय वो क्या करता है, तत्काल उस पर क्लिक कर देगा। वो लिंक पे जैसे ही क्लिक करेगा तो वहां पे इंस्टाग्राम का हुबहू पेज खुल जाएगा, वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। घबराहट में क्या करते हैं लोग, अपनी आईडी का यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों उसमें भर दिया। अब आपने जो भी वहां यूजर आईडी पासवर्ड भरा वो उसके पास पहुंच गया, अब आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक उसने हैक कर लिया। लेकिन अगर आपने 2 स्टेप लगा रखा है तो आपकी जीमेल आईडी का यूजर आईडी भी मेरे पास हो, पासवर्ड भी हो, इंस्टाग्राम का यूजर आईडी पासवर्ड मेरे पास पहुंच जाए, या मैंने कोई कंप्यूटर है मेरा या कैफे है वहां पे की लॉगर लोग लगा देते हैं, आप आए वहां पे लॉगिन किए, लॉग आउट करके चले भी गए, तब भी यूजर आईडी पासवर्ड सेव हो जाता है। तो अगर किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी के पास आपका यूजर आईडी पासवर्ड पहुंच गया है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 स्टेप में क्या होता है, एक वेरिफिकेशन कोड आपके नंबर पे आएगा, या गूगल ऑथेंटिकेशन लगा रखा है तो उस पे आएगा, कोड आएगा, वो कोड डालना पड़ेगा। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर लगा रखें, ठीक है। कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल है आपका या व्हाट्सएप है तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपनी लाइफ में भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर करें। अपनी लाइफ में कैसे, आपके पास फोन आया, किसी ने पैसे मांगे, आपने वेरीफाई नहीं किया, उसको भेज दिया, आपने तो मदद के नाम पे भेजा, लेकिन वो क्या है, फ्रॉडस्टर ने आपका फायदा उठा लिया। तो वहां भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन करिए, जिसने किया उसको पर्सनल कॉल करिए, उसके नंबर पे बात करिए, उससे पूछिए कि क्या आपको जरूरत है, आपने मुझसे ऐसा मांगा है, ठीक। तो हमें अपनी लाइफ में भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर लगाना चाहिए। अब एटीएम कार्ड कितने लोग यूज कर रहे हैं? अच्छा, एटीएम कार्ड से पैसे कौन कौन निकालता है? एटीएम से निकालते हैं ना। एटीएम क्लोनिंग सुना? एटीएम क्लोनिंग, एटीएम क्लोन भी हो रहे हैं। उसमें क्या होता है कि एटीएम मशीन है, उसमें एक कार्ड स्लॉट होता है, ठीक है।
आप गए एटीएम मशीन में, कार्ड स्लॉट में कार्ड इंसर्ट किए, उसके बाद अपना पिन डाला, पैसा लिया, कार्ड लिया, वापस चले आए। यही प्रोसेस है ना पैसा निकालने का, है ना। फ्रॉडस्टर क्या करता है, एटीएम स्कीमर एक डिवाइस होती है, उसको आप गूगल पे सर्च करेंगे, एटीएम स्कीमर आपको मिलेगा। वो हूबहू कार्ड स्लॉट के तरीके का होता है, वो टेम्परेरी ऊपर फिक्स कर देता है कार्ड स्लॉट पे। उसके बाद एक कैमरा लगा देगा, हिडन कैमरा, उसका फोकस होगा आपके कीबोर्ड पर। आप जो यहाँ पे पिन डाल रहे हैं वो यहाँ पे हिडन कैमरे से वो नोट हो गया। कार्ड स्लॉट में नैनो चिप लगी होती है, आपने कार्ड वहां इंसर्ट किया, जो भी कार्ड का डेटा है वहां से कॉपी होकर उस चिप में आ गया और वो सेम टाइम पे ट्रांसफर कर देगा दूसरे जिले में। आप यहाँ बैठे हैं, भोपाल चला गया आपका डाटा, वहां पे कार्ड उसने फर्जी बनाई, एटीएम पिन उसके पास पहुंच ही गया है और वहां से वो एटीएम विड्रॉल कर लिया उसने। आपके पास कार्ड है, आप लखनऊ में बैठे हैं और पैसा विड्रॉल हो रहा है आधे घंटे बाद भोपाल से। तो कभी भी एटीएम मशीन पे जाए तो कार्ड स्लॉट को बड़े गौर से देखिए। अगर आपको लगता है कोई टेम्परेरी चीज ऊपर फिक्स की गई है, वो कार्ड स्लॉट के तरीके होगा, आप हल्का सा भी उसको पकड़ेंगे वो हिलेगा, पुश करेंगे निकल आएगा। तो अवेयर हो जाइए, तुरंत आप उस वहां की ब्रांच के हेल्पलाइन नंबर पे या उस ब्रांच को तत्काल बताइए। या आप एटीएम पिन जब डाल रहे हैं तो एक हाथ से कवर कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि उसने मेरा कार्ड की डेटा कॉपी कर लिया हो, लेकिन अगर उसके पास पिन नहीं पहुंचा तो वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा। तो जब भी पिन डाले तो एक हाथ से कवर कर ले और दूसरे हाथ से पिन डालिए। चाहे आप होटल में है या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने गए कार्ड से, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कार्ड दे देते हैं, पिन भी बता देते हैं वेंडर को। ये नहीं करना है, वहां पे भी कैमरा लगा हुआ, आपके कार्ड का नंबर नोट हो जाएगा, पिन नोट हो जाएगा, पैसा निकल आएगा, ठीक है। तो एटीएम कार्ड का कभी पिन डाले, एक हाथ से कवर करके दूसरे हाथ से पिन डालिए और अपने हाथ से ही डालिए। एटीएम मशीन में जब भी जाए तो इंश्योर करें कि आप अकेले हैं एटीएम मशीन के अंदर, कोई दूसरा व्यक्ति अंदर नहीं है। एक चीजें और इस समय हो रही है, लखनऊ में बहुत केस अभी रिसेंटली हुआ है। एटीएम मशीन में जाएंगे, कार्ड लगाएंगे, कार्ड फंस जाएगा, मशीन हैंग कर गई। उसके बाद आप जब परेशान होंगे तो पीछे देखेंगे कि एक कागज चिपका हुआ है, उस पर लिखा हुआ है SBI हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। या जिस बैंक में गए हैं, जिस बैंक के एटीएम में, वहां हेल्पलाइन नंबर लिख करके फ्रॉडस्टर अपना मोबाइल नंबर लिख दे रहा है। आप उस पर कॉल करेंगे तो वो बोलेगा मैं SBI बैंक से बोल रहा हूँ, आप बताएंगे मैं कार्ड फंस गया है, बोलेगा ठीक है अभी 3 घंटे में हमारी गाड़ी जाएगी और वो कार्ड को निकालेगी और आपका ट्रांजैक्शन सारा कार्ड 3 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया जा रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा और आपको बुला लिया जाएगा। उसके बाद जब जैसे कार्ड छोड़ के जाएंगे वो कार्ड निकाल लेता है, पिन वगैरह सब उसके पास पहुंच गया है, कार्ड खाली कर दे रहा है। तो हेल्पलाइन नंबर कभी भी मोबाइल नंबर नहीं होता बैंक का। और दूसरा, कार्ड के पीछे या आप गूगल पे वेबसाइट से जाकर के कॉल सेंटर पे कॉल करिए और कार्ड को तत्काल ब्लॉक कराइए अगर ऐसी सिचुएशन फेस होता है। और वहां की जिस ब्रांच की एटीएम मशीन लगी है उस ब्रांच को भी इन्फॉर्म करिए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना हुई है, ठीक है। ये अभी हाल में ही बहुत से कंप्लेन आई है इस चीजों की। तो एटीएम मशीन कभी भी यूज कर रहे हैं तो बड़े ही सावधानी के साथ करिए, अपने हाथ से ही पिन डालिए, एक हाथ से कवर करके पिन डालना है। और कार्ड अगर फंस जाता है तत्काल उसको ब्लॉक कराइए, तभी हटिए वहां से, ठीक। यूपीआई सभी लोग यूज कर रहे हैं। एक टाइप का फ्रॉड और बहुत हो रहा है। OLX से पता चला कि हमने कोई ऐड डाल रखा है, कोई सोफा है 10,000 रुपए में बेचने के लिए लिखा है। मेरे पास कॉल आएगी, वो बोलेगा मुझे आपकी सोफा पसंद आ गया, मुझे ये खरीदना है और मैं एडवांस पेमेंट कर दे रहा हूँ, 2 दिन बाद आऊंगा, ये सोफा ले जाऊंगा। आप बोलोगे ठीक है मुझे कर दीजिए। वो कहेगा आप यूपीआई चलाते हैं, आप बोलेंगे हाँ मैं यूपीआई चलाता हूँ। उसके बाद वो एक QR कोड भेजेगा आपके व्हाट्सएप पे, उस पर लिखा रहेगा प्लीज कलेक्ट ₹10,000। उसका मतलब होगा कि ये रुपए आप 10,000 कलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करते हैं यूपीआई पिन मांगेगा और यूपीआई पिन डालते ही वो पैसा क्या होगा, आपके अकाउंट से उल्टा ही कट जाएगा। हो रहा है, ये भी चीज हो रही है। तो एक चीज दिमाग में रखिए हमेशा, यूपीआई पिन की में जरूरत कब पड़ती है, केवल 2 कंडीशन में जरूरत पड़ती है। एक, जब हम अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर रहे हैं तब यूपीआई पिन की जरूरत पड़ रही है, और दूसरा जब हम किसी को पैसा पे कर रहे होते हैं, यानी मेरे अकाउंट से पैसा अगर कट रहा है तब हमें यूपीआई पिन की जरूरत पड़ती है। यूपीआई पिन की जरूरत और कहीं पड़ती है इसके अलावा? नहीं। अगर कोई बैंकिंग ऐप आपसे फॉर्म भरवा रहा है और उसमें यूपीआई पिन मांग रहा है,
या कोई क्यूआर कोड आपको पैसा देने के लिए पैसा मांगा जा रहा है, यूपीआई पिन मांग रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये फ्रॉड है। यूपीआई पिन की जरूरत केवल 2 ही कंडीशन में है, बैलेंस चेक करने के लिए या अमाउंट पे करने के लिए, यानी आपके अकाउंट से पैसा कटने के लिए यूपीआई पिन की जरूरत पड़ती है। तो यूपीआई पिन आप लोग कभी भी कहीं फॉर्म में नहीं भरना है, ना पैसा लेने के लिए यूज करना है, ठीक है। हम लोग बड़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझ में आ रहा है ना चीजें। और ये सब कंप्लेन आ रही है हम लोगों के पास। इसके अलावा एक चीजें और चल रही हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू फॉरेनर दोस्ती कर रहा है, या कोई सभ्य व्यक्ति है, कोई बड़ा प्रोफाइल आईपीएस है, आईएएस है, या बड़े प्रोफेसर हैं, उनकी प्रोफाइल बना करके वो दोस्ती के लिए मैसेज करता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। अगर लड़का है तो लड़की की रिक्वेस्ट आ रही है, लड़की है तो लड़के का रिक्वेस्ट आ रहा है। और फिर वो बताएगा कि आप बात करोगे, बताएगा मैं यूके में काम कर रहा हूँ, या मैं फला इस डेजिग्नेशन पे फला इस जिले में काम कर रहा हूँ, मुंबई में, दिल्ली में हूँ। दोस्ती करेगा, उसके बाद वो आपको गिफ्ट भेजेगा, ठीक है। ज्यादातर हो रहा है बाहर से, विदेशों से हो रहा है ये चीजें। तो वो कहेगा आपको मैं गिफ्ट भेज रहा हूँ, इसमें कुछ आईफोन वगैरह है, कुछ चीजें हैं, ये मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, ये आप ले लीजिएगा, पार्सल भेजेगा। उसके बाद कस्टम ऑफिस से, एयरपोर्ट से फोन आएगा कि आपका ऐसा ऐसा पार्सल आया है हमारे पास, और इसमें 40,000 पाउंड भी है, जो कन्वर्ट करके इतने लाख रुपए हो रहे हैं, ठीक है। इसको कलेक्ट करना है तो आपको एनओसी फीस देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा, कस्टम फीस देना पड़ेगा, क्लियरेंस, असेसमेंट, इन सब के नाम पे रुपए जमा करवाता जाएगा वो। तो कभी भी ऐसे चक्कर में मत पड़े। अगर कोई आपसे फॉरेनर दोस्ती कर रहा है और पार्सल भेज रहा है, तो तुरंत आप दिमाग में रख लीजिए कि ये वही फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ। और कस्टम से फोन आएगा और वो इन तमाम तरीकों से आपसे पैसे जमा करवा रहा है, ठीक। सोशल मीडिया पे बहुत ही अवेयर रहने की जरूरत है। और सोशल मीडिया के बारे में अब हमारे आदिल सर आएंगे और आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगे। तो देखिए, आप लोग स्टूडेंट लाइफ में है, तो एक शब्द होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है, आपकी लाइफ में भी जरूरी है, पढ़ाई में जरूरी है, आप उठने बैठने हर चीज में, हर एक्टिविटी में डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। अगर आप डिसिप्लिन से सब चीजें सीखेंगे और करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।